नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर मॉनसून का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, आज 27 जून को मॉनसून आगे बढ़ा और लंबी छलांग लगाई। अप्रत्याशित रूप से बहुत सारे उन राज्यों को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया है जहां पर 15-20 जून से पहले पहुंच जाता है। इस समय आप देख सकते हैं मॉनसून आज 26 जून को यहाँ पर 26 नहीं 25 जून को एंट्री मारी थी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के ललितपुर पहुंचा था। लेकिन आज 27 जून को, एक दिन के गैप के बाद 27 जून को इसने राजस्थान में काफ़ी लंबी छलांग लगाई और उत्तर प्रदेश में आगरा और बांदा तक पहुंच गया। जबकि इधर वाराणसी और गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, लखनऊ, ये सब कुछ बचा हुआ है। आमतौर पर मॉनसून इस तरह से आगे बढ़ता है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 20 जून की लाइन है, 20 के बाद 25 जून की लाइन ये है। 27 जून आज है तो आज यहाँ तक पहुँच जाना था लगभग सामान्य रूप से। लेकिन अभी इन रीजन्स में ही नहीं बल्कि इधर पीछे आप देखें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी मॉनसून आगे नहीं बढ़ा है और ये कहीं ना कहीं इन भागों के लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। लेकिन अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आप देखें जहां पर 30 जून को पहुंचता है मॉनसून, जम्मू और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में 27 जून को ही पहुंच गया। तो समय से पहले यहां पर प्रवेश किया है। पठानकोट में, पंजाब में पहुंच गया है, उत्तरी क्षेत्रों में। कहां पर इसकी लाइन इस समय है इसकी बात कर लेता हूं। मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय राजस्थान में बाड़मेर, जयपुर, आगरा में, उत्तर प्रदेश में आगरा, बांदा, सीधी मध्य प्रदेश में और चाईबासा, हल्दिया, पाकुर, साथ ही साथ बिहार में पटना, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, देहरादून उत्तराखंड में, ऊना हिमाचल, पठानकोट पंजाब में और जम्मू से होकर गुजर रही, जम्मू कश्मीर में, जम्मू से। तो इस तरह की अप्रत्याशित प्रगति हुई है। लेकिन अगले 3 दिनों में काफ़ी प्रोग्रेस होने की संभावना है। और अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों में कहां पर ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आंकड़े आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैंगलोर, बाजपेयी में रिकॉर्ड की गई है। 265 मिलीमीटर है बारिश का आंकड़ा। यहाँ पर कोस्टल कर्नाटक का रीजन, रत्नागिरी दूसरे स्थान पर है 229 मिलीमीटर की भारी बारिश के साथ। जिस तरह की उम्मीद 2-3 दिन पहले दिख रही थी वैसी बारिश अभी देखने को मिल रही है। होनावर में 172 मिलीमीटर हुई है, कन्नूर में 131, पोर्ट ब्लेयर में 121 और कोचीन में 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 120 हुई है गोवा के पणजी में, कोझिकोड में 117, 100 मिलीमीटर हरनई, तिरुवनंतपुरम में 88, 85 अल्पुझा में, गंगटोक में 79 और 73 मिलीमीटर कूच बिहार में, कोटा में 67 मिलीमीटर, धुबरी में 66, 65 हुई है, महाबलेश्वर में 64, नरसापुर में, मुंबई के कोलाबा में 62 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में और तुनी में 62, अमिनी दीवी में 59, 54 मिलीमीटर ग्वालियर में, अगरतला में 48 और 45 मिलीमीटर भोपाल में, बैरागढ़ में हुई है, मछलीपट्टनम में 43 और कारवार में 43 मिलीमीटर। साथ ही साथ पटना में भी 43 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की है। पटना में बारिश के साथ एंट्री की है। ये निश्चित तौर पर बिहार में पटना के लोगों के लिए बहुत राहत की बात होगी और काफ़ी दिनों की शिकायत दूर हुई होगी। मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 41, बारापानी में 41 और इतनी ही बारिश रिकॉर्ड की गई है 3 और जगहों पर, वाराणसी, चूरू और मिनिकॉय में। जगदलपुर में 37 मिलीमीटर, 36 बरेली में, 35 हुई है पेंड्रा रोड में, दीघा में 34, साथ ही साथ 34 मिलीमीटर कलिंगापट्टनम में, गोरखपुर में भी 33 मिलीमीटर बारिश हुई। गोरखपुर में लंबे समय से मौसम सूखा पड़ा हुआ था, काफ़ी इंतज़ार था, लेकिन बरसात कुछ जगहों पर हो रही थी। बाड़मेर में 33, दिल्ली के पालम में 32 मिलीमीटर बारिश हो गई, ठीक ठाक बरसात हो गई है और भावनगर में 31 मिलीमीटर, गुना में 31, 28 मिलीमीटर हुई है, राजकोट और चांदबाली में 26.4 मिलीमीटर, बड़ोदरा में और मुंबई के सांता क्रूज में 25 ही शिलोंग में रिकॉर्ड की गई है, जबलपुर में 24 और वर्धा में 22, 21.6 मिलीमीटर, तेजपुर में और दहानू में 21 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। यह है बारिश के आंकड़े। और अब तापमान की स्थिति देख लेते हैं। इन बदलावों के बाद तापमान में क्या परिवर्तन आया। तो आज सबसे हाईएस्ट रहा 43 बाड़मेर, बीकानेर में। इसके अलावा बाकी जगहों पर इससे नीचे तापमान रहा। जम्मू में हालांकि 42.7 डिग्री तापमान के साथ हीटवेव रही। गंगानगर में 42.3, 41.7, जैसलमेर में, जोधपुर में 41.2, 40.9 रहा। चूरू में, पिलानी में 40.8, 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अमृतसर में, दमोह में तापमान रहा 40, 39.5, रेंटा चिंतला में, बाड़मेर में 39.4, 39.2 रहा। फलोदी में, ऊना में 39.2, 39 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है और ये जगह हैं गया, लुधियाना, दिल्ली का सफदरजंग, शिवपुरी, सीकर और टीकमगढ़। साथ ही साथ रोहतक में भी 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उमस बढ़ी है, तापमान गिरने के बावजूद बहुत राहत नहीं मिली है। राहत वहीं पर मिल रही है जहां बरसात हो रही है या बरसात के आसपास वाले क्षेत्रों में, क्योंकि कई बार होता है कि जब बरसात वाले रीजन से होकर हवाएं उन जगहों पर पहुंचती हैं जहां पर मौसम सूखा है तो वहां पर भी मौसम में परिवर्तन हो जाता है, ठंडक बढ़ जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है और गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी क्योंकि उमस बढ़ रही है इसलिए परेशानियां कम तभी होंगी जब मौसम काफ़ी बदल जाएगा, जब लगातार बरसात के दिन होंगे। और बरसात के दिन आप देख सकते हैं ये
डेफिनेटली 100% सही होने वाला मॉडल नहीं है। अगले 10 दिनों की बात है, अगले 10 दिनों की संभावनाओं की। ये है जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का रीजन, ये रहा उत्तराखंड तक का क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश की सीमा, ये उत्तरी सीमा नेपाल के साथ, और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश का पूरा रीजन, और ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ से बांग्लादेश, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और माफ़ कीजिएगा, ये लाइन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपको अंदाज़ा लग जाए, क्योंकि कई जगहों पर कलर की वजह से मैप, कलर ग्रेडियंट की वजह से मैप नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगले 10 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में जमकर बरसात होगी। काफ़ी अच्छा स्पेल रहेगा पूर्वोत्तर में। पूर्वी भारत में लोगों की शिकायतें धनबाद से लेकर पटना और गया से लेकर सिवान तक दूर होंगी, और वाराणसी से लेकर गोरखपुर और लखनऊ से लेकर आगरा तक भी दूर होंगी। इधर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, ओडिशा के उत्तरी भागों में भी लोगों की शिकायतें दूर होंगी, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में तो निश्चित तौर पर अगले 7 दिनों के दौरान अच्छी खासी बरसात होने की संभावना है। 28, 29, 30 जून को भी बरसात होगी। उसके बाद जुलाई के शुरुआती सप्ताह में भी अच्छी बरसात यहाँ पर होने की संभावना है, और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम बदल रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर रीजन पे भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर इस समय उतना जोर नहीं रहेगा, क्योंकि 2 सिस्टम बनने वाले हैं, एक यहाँ पूरब में, एक पश्चिम में, और ये दोनों सिस्टम पूरी तरह से एनर्जी को खींच लाएंगे ऊपर की तरफ, और इसी वजह से जब मानसून यहाँ पर पहुँच जाएगा, राजस्थान को पार कर जाएगा, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनेगी, उसको जोड़ेंगे 2 सिस्टम, और उसी दोनों सिस्टमों की वजह से और ट्रफ की वजह से इसके इर्द गिर्द के रीजन में काफ़ी दिनों तक लगातार बरसात का मौसम बना रहेगा। इसके बावजूद कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात न भी देखने को मिले, तो आप मुझे गाली देंगे निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं अनुमान बता सकता हूँ, और ये मेरे वश में नहीं है, और परिस्थितियाँ जिस तरह की लग रही हैं उसमें ये है कि इस पूरे रीजन में, गंगा के मैदानी बेल्ट में अच्छी बरसात देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।